अमेरिका और ईरान के बीच में लंबे समय से जारी सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के एक अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और फ्रांस की बर्सिया पैलेस में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते पर मोहर लगाई और इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहे और समझौते के बाद में ट्रंप ने पुष्टि की कि डील साइन हो चुकी है और इसके तुरंत बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हस्ताक्षर किया और जिसके साथ ये समझौता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और इस ऐतिहासिक डील के तहत ईरान और लेबनान में भी सभी सैन्य गतिविधियां बंद कर दी जाएगी और साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोलकर अमेरिकी नौसेना नाकेबंदी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो एक दिन पहले ही इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 19 जून को ये हस्ताक्षर होने थे, लेकिन एक दिन पहले यानी कि आज 18 जून को इस पर हस्ताक्षर किए गए और दुनिया अब चैन की सांस लेगी। जिस तरह इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं अब लोग उससे राहत मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और बहुत सारी जगह इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई किल्लतों की, तो वो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और दूसरी बात ये, जिस तरह से ये युद्ध चला लंबा 28 फरवरी से लगातार अब तक ये युद्ध चला और अब जाकर ये समझे, और इस बीच कई बार हमने देखा और तस्वीरें निकल के सामने आई, अलग अलग बयानबाजी, ट्रंप की अलग अलग बयानबाजी निकल के सामने आई। अब ऐसे में सवाल ये होता है, जो MOU साइन हुआ है वो कितने दिन का है और किन किन शर्तों पर ये हुआ है। अब बात करें यूरेनियम की, तो क्या यूरेनियम की जो शर्तें थी, ईरान अमेरिका की पूरी तरह से उस बात पर एग्री हो गया? ये बहुत बड़ा सवाल होता है। और अगर आखिर हो गया तो कब तक के लिए प्रतिबंध है, और अमेरिका ने अपनी कौन कौन सी शर्तें रखी जिसको ईरान ने माना है, और ईरान की ऐसी कौन सी शर्तें थी जो अमेरिका ने मानी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दोनों के युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ है, अमेरिका या ईरान? अगर वैसे देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पर और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में पूर्व राजनयिक हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन जी, आप किस तरह से देखते हैं जो समझौता हुआ है, MOU पर साइन हुए हैं, तो मैं चाहूँगा दर्शकों को आप पूरी डिटेल में बताएं कि ये MOU किस तरह का रहा और कितने लंबे टाइम तक ये चलेगा, और अमेरिका और ईरान की ऐसी कौन सी शर्तें थी जो असमंजस बना हुआ था लंबे वक्त? देखिए, ये इतना लंबा युद्ध था जो कि अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष शुरू था, इसको समाप्त करने के लिए अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आज फ्रांस के जो वर्साय पैलेस में था, एक विशेष कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते के MOU पर मुहर लगाई और इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन भी मौजूद थे। समझौते के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की और डील को साइन हो चुकी है। इसके तुरंत बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हस्ताक्षर किए, साथ और दिखाया भी उन्होंने प्रेस वालों को कि साथ ही समझौता लागू हो गया। ऐसा ऐतिहासिक डील के तहत ईरान और लेबनान में सभी सैन्य गतिविधियां बंद कर दी जाएंगी, साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दिया जाएगा। अमरीकी जो नौसैनिक नाकेबंदी है उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। अब ये बात ये इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने 10 साल के लिए किया है कि आप 10 साल तक जो है आप कोई भी संबंधन ये यूरेनियम का प्रोग्राम नहीं करेंगे, और जो 50 किलो है उसमें से 40 किलो वो अमेरिका को देंगे और 10 किलो अपने पास रखेंगे जो अपने यूज के लिए आप कर सकते हैं, और एक ही जो आपका ये यूरेनियम का भंडार है उसको एक जगह रखेंगे और सब जगह से बंद कर देंगे। यानी जो गतिविधियां हैं यूरेनियम से रिलेटेड उनको सब बंद कर दी जाएगी। सिर्फ आप 10 किलो रख सकते हैं, 40 किलो आप अमेरिका को देंगे। साथ में अमेरिका ने कहा है 300 अरब डॉलर उनको देगा जो उनका हर्जाना के तौर पे है, जो उनका नुकसान हुआ है। साथ में जो उनका फ्रीज किया हुआ पैसा है जो उनके देशों में है, जहाँ जहाँ अमेरिकन बैंक हैं, उनका जो 50% है वो अभी दिया जाएगा, और 60 दिनों के बाद ये दोबारा रिव्यू किया जाएगा कि इसमें क्या पोजीशन है, और उसके बाद ही ये समझौता आगे चलेगा। अब ये देखना ये है कि ट्रंप की क्या समझदारी है, किस तरह से हैंडल कर पाते हैं इसराइल को, और इसराइल अपनी जो स्ट्राइक्स हैं उनको लेबनान पे किस तरह को पता है। ये बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। अच्छा, अगर बात
की जाए, जिस तरह से हमने देखा है कोई भी समझौता होता है, अगर आंतरिक मामले का होता है, देश के अंदर का समझौता है, तो फिर बहुत आसानी से हो जाता है, दो पक्ष बैठे और बातचीत हो गई। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की अगर बात करें, जिस तरह से दो देशों के ये बीच साइन होता है, अगर कोई उल्लंघन इसका करता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है? देखिए, उल्लंघन का कोई सवाल नहीं उठता। यहाँ पर सीधे समझौता हुआ है अमेरिका का और ईरान का, और ये दोनों अच्छी तरह समझ चुके हैं। बड़ी इज्जत के साथ बैकअप किया है हमारे ट्रम्प साहब ने, क्योंकि वो गलत फंस गए थे जाके इजराइल के चक्कर में, और वो ईरान से जाके समझ लड़ाई लड़ी उन्होंने, और इस लड़ाई में उनको पेंटागन ने भी कंफर्म किया है कि बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। इससे उनके देश में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। इससे पहले तो था ही, जो ट्रम्प ने एक अपनी बेवकूफ़ी की थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने जो टैरिफ प्लान शुरू कर दिया था, उससे बहुत ही नुकसान हुआ है अमेरिका में। अमेरिका के अंदर काफी क्षति इसका विद्रोह हुआ है। इवन पार्लियामेंट भी, उनके मेंबर पार्लियामेंट जो है, उन्होंने भी इसका अपोज किया है। और जितना खर्च हुआ है वो उसको कहा नहीं जा सकता कितना खर्च हुआ है, और ये असेस नहीं किया जा सकता इतना ज्यादा खर्च हुआ है, क्योंकि इसमें इन्होंने लड़ाई में B2B बॉम्बर्स का यूज किया है, अपने जहाजों को भेजा है, जो जहाज मूव किया, जैसे अब्राहम लिंकन, आज तक उसका पता नहीं कि आने के बाद गया कहाँ। अब बहुत बड़ी क्षति हुई है। मिसाइल से उन्होंने अटैक किए हैं, ईरान ने छोड़ा नहीं इसी बार उनको, यहाँ से लेके इजराइल तक मार किए, और उनके जितने ठिकाने थे खाड़ी देशों में, उनको सब तोड़ा दिया, और ये बता दिया कि हम ताकतवर हैं, अमेरिका नहीं है, अमेरिका मुंह छुपाने के लायक नहीं है। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका को कोई सपोर्ट नहीं मिला। लास्ट आपने देखा होगा, ये चाइना भी भाग के गए थे, 58 आवर्स वहाँ रहे, लेकिन उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं हुआ कि हरमुज स्टेट को खोल पाते। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे वो इनके जो देश हैं नाटो देश, उन्होंने भी मना कर दिया। और आप देखिए साथ में यूके ने भी मना कर दिया, और यूरोपियन यूनियन ने भी मना कर दिया। तो ये बहुत बड़ी एक इंसल्ट वाली बात है अमेरिका के लिए। अमेरिका ने अपने किसी तरह भारत की इज्जत बचाई है, ये कहना पड़ेगा। अच्छा, जिस तरह से ये समझौता हुआ है तो साफ तौर पर जो चीज़ें थी वो क्लियर आ गई। अब हॉर्मुज का जो रास्ता है वो पहले की तरह खोल दिया जाएगा, तो क्या अब ईरान वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाएगा या नहीं? वो तो लेगा टैक्स, अपने दोस्तों से भी लेगा और दुश्मनों से भी लेगा, लेकिन उसी हिसाब से लेगा क्योंकि उसका भरपाई करेगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए।